अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और जहां हैं हमेशा खुश रहें। आज की कहानी हमें एक भाई ने भेजी है। इनकी कहानी वाकई काफ़ी अलग और दिलचस्प है। हालांकि इन भाई ने अपना नाम जिक्र नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें यकीन है कि आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक फॉरेस्ट रेंजर के बारे में है, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े जंगल में नौकरी करता था। वह मेरा दोस्त है, जैसन। वह एक फॉरेस्ट रेंजर है। एक दफ़ा हमारी दोस्तों की गेट टुगेदर थी। मैंने उससे कहा, तुम जंगल में ड्यूटी करते हो। इस जंगल को देखकर ही मुझे रात के समय खौफ आता है, और तुम वहां रात भर ड्यूटी करते हो। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा वाकया हुआ है जिससे तुम बहुत डर गए हो? फिर उसने हमें एक स्टोरी सुनाई जो उसके साथ खुद घटी थी। उसने कहा कि जंगल में एक ऐसा एरिया है जहां हर फॉरेस्ट रेंजर को अपने करियर में कम से कम एक बार ड्यूटी करनी ही पड़ती है, मगर वह इलाका अपनी खौफनाक कहानियों के लिए बदनाम है। इसी वजह से वहां कोई भी रेंजर अपनी ड्यूटी लगवाना पसंद नहीं करता। सब डरते हैं कि कहीं उनकी ड्यूटी वहां न लग जाए। जिसकी भी वहां ड्यूटी लगती है, उसे 1 महीने का राशन पानी लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वह जगह जंगल के अंदर कई किलोमीटर दूर है। वहां से बार बार आना जाना मुमकिन नहीं, इसलिए रेंजर को 1 महीने के लिए वहां छोड़ दिया जाता है। वह इलाका ऐसा है कि जंगल में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए वहां निगरानी रखना बहुत जरूरी है। अगर जंगल के किसी हिस्से में आग लग जाए, तो वह देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल सकती है। इसलिए वहां रेंजर की ड्यूटी बेहद अहम होती है, ताकि इमरजेंसी में तुरंत फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी जा सके और जंगल को सुरक्षित रखा जा सके। अब हुआ यह कि मेरी वहां ड्यूटी लग गई। मैं वहां जाने की तैयारी करने लगा। हम 2 लोग थे। यकीन मानो, घंटों का सफर तय करके हम उस जगह पहुंचे। इससे पहले हमने जंगल में टावर पर ड्यूटी की थी, लेकिन वह एक कंट्रोल रूम था जो एक घर जैसा बना हुआ था। उसमें 2 कमरे थे, एक पीछे आराम करने के लिए और एक आगे कंट्रोल रूम के रूप में। उसमें बेस कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन के लिए सारे इक्विपमेंट लगे हुए थे, और सीसीटीवी कैमरे भी थे जो जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए थे। कंट्रोल रूम में उनकी स्क्रीन लगी थी, जिससे पूरे जंगल पर नजर रखी जा सकती थी। हमारे साथ एक ट्रेन्ड डॉग भी था। जब हम वहां पहुंचे, तो हमसे पहले जो रेंजर वहां ड्यूटी कर रहे थे, वे वापसी की तैयारी कर रहे थे। हमें उनसे हैंडओवर टेकओवर करना था, और फिर उसी गाड़ी से वे वहां से रवाना होने वाले थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। वे बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, जैसे लंबे वक्त से सही से सोए या खाए न हों। लेकिन जब वे हमसे मिले, तो बहुत खुश हुए, जैसे किसी कैद से आजाद हो रहे हों। उन्होंने कहा, रात को 8 बजे तुम लोग अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेना। कोई भी दरवाजे पर नॉक करे तो मत खोलना। ये सुनकर हमें बहुत अजीब लगा। अब इतना वक्त नहीं था कि हम उनसे डिटेल में सब कुछ पूछ पाते, क्योंकि वे जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। हमारी ड्यूटी के नियमों के मुताबिक हमें हर 6 घंटे बाद जंगल का एक राउंड लगाना होता था। यानी सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे और रात 7 बजे 12 बजे। उन्होंने कहा, दिन में तो अकेले भी राउंड लगा सकते हो, लेकिन रात में हमेशा दोनों साथ जाना। उन्होंने जो बातें बताई, उसने हमें पहले ही अंदर से डरा दिया था। खैर, वह लोग गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। अब चूंकि शाम हो गई थी और रात के 8 बज रहे थे, हमने टाइम देखा तो ख्याल आया कि अभी 12 बजे वाला राउंड लगाने जाना है। हमने कुछ देर आराम किया, मैप देखा और उसे समझने लगे कि जब भी राउंड लगाना होगा तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा। ये सब हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। इससे पहले हमें प्री ट्रेनिंग दी गई थी, जिसकी ज़्यादा डिटेल मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। उस रूम के बाहर भी एक छोटा सा रूम था, जो रेंजर डॉग के लिए अलग से बनाया गया था। वहां भी माइक लगा हुआ था, ताकि अगर डॉग कुछ कहना चाहे या अंदर से भौंके, तो उसकी आवाज़ हमें कंट्रोल रूम में लगे स्पीकर से साफ सुनाई दे। कंट्रोल रूम में कुछ एलसीडी स्क्रीन लगी हुई थी, जिनसे जंगल के कुछ पॉइंट्स पर लगे कैमरों की लाइव फीड देखी जा सकती थी। उन जगहों पर कैमरे लगाए गए थे जहां कैंपिंग करने वाले लोगों को अलाव जलाने की इजाज़त थी, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खैर, हम लोग फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर बैठकर अपनी चीज़ें सेट करने लगे।
उसके बाद हमने कैमरों में देखने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे हमने अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी, सेफ्टी शूज पहने और राउंड के लिए निकल पड़े। हमारे पास टॉर्च भी थी। जंगल में राउंड लगाने का अनुभव तो था, मगर इतना घना जंगल जहां हमें अंदाजा था कि अगर हमें कुछ हो गया तो न जाने कितनी देर तक कोई मदद पहुंच सकेगी, यह सोचकर ही रूह कांप रही थी। हम जंगल में राउंड लगा रहे थे। हमारे पास वॉकी टॉकी थी। तभी उसमें से एक अजीब तरह की स्टैटिक आवाज आने लगी। जिस चैनल से वह आवाज आ रही थी वह हमारी बेस वॉकी टॉकी का था, जो कंट्रोल रूम में लगी हुई थी, यानी जहां से हम आए थे। मैंने अपने साथी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ हैं और पीछे कंट्रोल रूम में कोई नहीं है। फिर यह आवाज कैसी आ रही है? जैसे किसी ने बेस वॉकी टॉकी का बटन दबाकर उसे ऑन रखा हो। मेरा साथी भी घबरा गया। खैर, हमने तुरंत वापसी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही हम कंट्रोल रूम के शीशे के पास पहुंचे, वह साउंड अचानक बंद हो गई। हमने देखा कि कंट्रोल रूम के अंदर एक लाइट ऑन थी, जबकि वहां तो कोई होना ही नहीं चाहिए था। कमरा बाहर से लॉक था, फिर भी अंदर रोशनी जल रही थी। हमने जल्दी से अंदर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर हमारा डॉग बुरी तरह से भौंक रहा था, जैसे वह हमसे रस्सी छुड़वाकर भागना चाहता हो। हमने उसे छोड़ दिया। वह भागता हुआ रूम के अंदर गया, फिर वहां से वॉशरूम की तरफ और वहां रखे वेंट रोशनदान की ओर देखकर भौंकने लगा। फिर अचानक वह बाहर भागा और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर मुंह करके भौंकने लगा। हमने देखा कि दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से भाग कर गया हो। हमने टॉर्च उस ओर मारी, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया। पर हमें यह अंदाजा हो गया कि जो भी अंदर आया था वह वॉशरूम के वेंट से आया और उसी रास्ते से भागा था। हमने सबसे पहले वह वेंट बंद किया। इस पूरे वाक़ये ने हमें झकझोर कर रख दिया था। दिल जोरों से धड़क रहा था। ये कोई जानवर था या कुछ और? हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया। हमारी ड्यूटी इस तरह थी कि एक को कंट्रोल रूम में रहकर पहरा देना था और दूसरा आराम कर सकता था। हर 6 घंटे बाद हमारी ड्यूटी चेंज होनी थी। पहली रात मेरे साथी ने ड्यूटी दी। सुबह 6 बजे का राउंड मारकर वह आया और खुशकिस्मती से कोई अजीब वाकया नहीं हुआ। मगर अगली रात मेरी ड्यूटी थी। कुछ दिन बहुत सुकून से गुजरे। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम राउंड लगाकर आराम से लौट आते थे। हम सोचने लगे कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, बस पहले दिन ही अजीब वाकया हुआ था और कुछ नहीं। मगर इस जंगल के बारे में जो खौफनाक बातें मशहूर थीं, क्या वे सच नहीं थीं? या फिर हमें अभी असली डर का सामना करना बाकी था? खैर, धीरे धीरे हमें उस जगह को लेकर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हमें कोई डर महसूस नहीं होता था। पहले हम जो भी अजीबोगरीब बातें सुनते थे, अब वे हमें सिर्फ कहानियां लगने लगी थीं। हम अपनी ड्यूटीज में इतने सहज हो गए थे कि अब अकेले ही राउंड लगाने लगे। यहाँ तक कि रात के 12 बजे वाला राउंड भी बिना किसी डर के अकेले ही कर लेते थे। हमें लगने लगा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बस यूं ही डराने वाली कहानियां फैलाई गई हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब मेरा साथी डेनियल जंगल के राउंड पर गया हुआ था, मैं कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरों की फीड देख रहा था। स्क्रीन पर मुझे डेनियल नजर आ रहा था, लेकिन हल्का धुंधला। उसके साथ उसका डॉग भी था। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, मगर जब गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डेनियल और उसके डॉग के पीछे कोई और भी था। एक काली परछाई। वह परछाई किसी इंसान जैसी लग रही थी, मगर कुछ अलग थी, बेहद अजीब। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत डेनियल को कॉल किया। डेनियल, तुम अपने पीछे देखो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई है। डेनियल अचानक पीछे मुड़ा, मगर उसकी आवाज घबराई हुई थी। मेरे पीछे? नहीं, यहां तो कोई नहीं है। मगर मुझे साफ दिख रहा था कि उसके पीछे कोई है। तभी डॉग अचानक बुरी तरह भौंकने लगा, जैसे उसने भी कुछ देख लिया हो। मैंने फिर डेनियल से कहा, तुम ध्यान से देखो। मुझे कैमरे में सही से नहीं दिख रहा, लेकिन कोई तुम्हारे पास है। अब जब तुम इस तरफ मुड़े हो तो वह तुम्हारे ठीक सामने होना चाहिए। डेनियल की आवाज अब कांप रही थी। क्या बकवास कर रहे हो यार, यहाँ कोई नहीं है। और फिर कोई चीज सीधे कैमरे पर आकर लगी, जिससे कैमरे का एंगल बदल गया। अब मैं वह मंजर नहीं देख पा रहा था, और तभी जंगल से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। डेनियल की चीख। मेरा दिल एकदम जोर से धड़क उठा।
मैं फौरन कंट्रोल रूम से निकला और भागते हुए उसी तरफ गया जहां से चीख आई थी। जंगल के सन्नाटे में बस डॉग के भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर डैनियल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था, मेरे हाथ में टॉर्च थी और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, डैनियल को क्या हुआ? जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने देखा डैनियल जमीन पर बेहोश पड़ा था। डॉग उसके पास खड़ा जोर जोर से भौंक रहा था। मैंने डैनियल को हिलाया, उठाने की कोशिश की, मगर वह होश में नहीं आ रहा था। अब मैं बुरी तरह पैनिक करने लगा था। डैनियल, उठो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे उसे कंट्रोल रूम तक ले जाना था, मगर तभी एक और डरावनी चीज हुई। कंट्रोल रूम से अचानक एक अजीबोगरीब आवाज गूंजने लगी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माइक के सामने बैठकर कुछ बोलना चाह रहा हो, मगर वह बोल नहीं पा रहा हो। बस अजीब तरह की घुटी घुटी फटी फटी आवाजें, जैसे कोई अपने मुंह में शब्दों को घसीट रहा हो, मगर उन्हें सही से बोल नहीं पा रहा हो। और यह सब पूरे जंगल में गूंज रहा था। अब मैं फंस चुका था। एक तरफ डैनियल बेहोश पड़ा था और दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में कुछ था। मैंने डैनियल को होश में लाने की कोशिश की, मगर वह एकदम बेजान पड़ा था। मुझे उसे वहां से लेकर कंट्रोल रूम तक जाना था, लेकिन अगर कंट्रोल रूम में कोई हुआ तो? मैंने खुद को किसी तरह संभाला और डैनियल को उठाने की कोशिश करने लगा। और तभी बिजलियां कड़क उठीं और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। मैं किसी तरह अपने साथी को कंट्रोल रूम में लाया। वहां मैंने एक बात नोटिस की कि बेस पे रखा हुआ वॉकी टॉकी वहां नहीं था जहां मैं छोड़ के गया था। मैं इस बात से वैसे ही खौफ में था कि मेरा दोस्त ठीक है कि नहीं, और ये जंगल में जो हमारे साथ हो रहा है वो वैसे भी कम नहीं है। मगर कुछ देर बाद वो उठ गया। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था, तो उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। उसे बस इतना ही याद था कि मैंने उसे वार्न किया था कि हमारे पास कोई है, उसके बाद का कुछ नहीं। तो मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आज रात मैं ही कंट्रोल रूम संभाल लूंगा। तो वो आराम करने कमरे में चला गया और मैं कंट्रोल रूम में आ गया, जंगल को मॉनिटर करने। तभी मुझे एक शैडो दिखा जो अपने बेस के बैक साइड में खड़ा है। मैंने कैमरा वहीं रोक दिया और धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठकर गेट की तरफ बढ़ा। जो भी होगा अब सामने आ ही जाएगा। मैंने धीरे धीरे गेट खोला और जैसे ही देखा, मेरा खून जम गया। मेरे सामने कोई भारी भरकम शख्सियत खड़ी थी। वह लंबी, चौड़ी और अजीब सी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मेरे जिस्म में ठंडक दौड़ गई। मैंने बिना आवाज किए धीरे से दरवाजा वापस बंद कर दिया और कंट्रोल रूम में लौट आया। अब मैं बुरी तरह खौफजदा, डर से भर गया था। कंट्रोल रूम की लाइट्स ऑफ थीं, बाहर से अंदर का कुछ नजर नहीं आता था। मैं अंधेरे में बैठा था, लेकिन बाहर किसी के होने का एहसास मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। यह जगह वाकई ठीक नहीं है। अब कोई शक बाकी नहीं था। रात किसी तरह बीत गई। सुबह 6 बजे मुझे दोबारा राउंड पर जाना था। जब मैंने कैमरे की फीड देखी तो वह मखलूक, अजीब प्राणी, वहां से जा चुकी थी। मैंने अपने साथी को उठाया और हम दोनों राउंड के लिए निकल गए। अब हम पहले से ज्यादा एहतियात बरतने लगे थे, क्योंकि वक्त के साथ साथ यहाँ की सरगर्मियां, गतिविधियां तो बढ़ती जा रही थीं। जब हमने सुबह जाकर वह कैमरा ठीक किया जो किसी ने हिट कर दिया था, तो मैंने अपने साथी को दिखाया, देखो, जब तुम्हारे साथ वह वाकया हुआ था तब इस कैमरे को किसी ने मारा था। खुशकिस्मती से यह खराब नहीं हुआ, बस इसकी दिशा बदल गई थी। अगली रात जंगल गैर मामूली तौर पर खामोश था। हमने रात 12 बजे का राउंड किया और वापस लौट आए। तकरीबन 2 बजे मेरा साथी घबरा कर मेरे कमरे में आया और मुझे झकझोरते हुए बोला, जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। मैं फौरन उठा और कंट्रोल रूम में गया। हमने तमाम कैमरे चेक करने शुरू किए। फिर एक कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। करीब 3 किलोमीटर दूर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा घुटनों में दबा हुआ था और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरा साथी बोला, क्या ये वाकई किसी मुसीबत में है? कहीं ये किसी कैंपिंग ग्रुप से बिछड़ तो नहीं गई? मगर मेरे अंदर कुछ कह रहा था, ये ट्रैप है। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये हकीकत नहीं है। ये हमें बाहर बुलाने के लिए एक चाल है। मगर मेरा साथी अब भी उलझन में था। लेकिन क्या हो अगर ये वाकई कोई खोई हुई लड़की हो? नहीं, अगर ये असली होती तो हमें आवाज देकर मदद मांगती। ये सिर्फ रो क्यों रही है?
हम दोनों अपनी जगह पर जमे रहे, लेकिन हमारी नजरें उस स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। जंगल की खामोशी में उस लड़की की सिसकियां गूंज रही थीं, मगर धीरे धीरे उसकी रोने की आवाज तेज होती गई, फिर और तेज। अब वह जोर जोर से बिलखने लगी थी। इतनी पतली दुबली लड़की, मगर उसकी आवाज इतनी गहरी और खौफनाक थी कि पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर अचानक रोने की आवाज चीख में बदल गई। अब वह चीख रही थी, इतनी भयानक चीखें कि जंगल के जानवर भी खामोश हो गए। अब हमें पूरा यकीन हो गया था, ये लड़की नहीं है, ये कुछ और है। तभी उसने धीरे धीरे अपना चेहरा घुटनों से बाहर निकाला, और जो हमने देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह स्याह काली थीं, उसके दांत स्याह, उसके मुंह से कोई काला चिपचिपा मादा टपक रहा था। और फिर वह सीधा कैमरे के सामने आ गई, जैसे हमें देख रही हो। फिर उसने कैमरे की तरफ एक भयानक हरकत की, जैसे हमें धमका रही हो, और फिर गायब हो गई। अब जंगल में सन्नाटा था, लेकिन हमारे दिलों में तूफान मचा हुआ था। अब तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, मगर ये चीजें हमें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करा रही थीं। ये बार बार हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी, मगर हम सतर्क थे। ये सब हमारे लिए काफी नहीं था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हमारे साथ लगातार कुछ न कुछ होता ही रहा। मगर हम हिम्मत से काम ले रहे थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत के टूट पड़ने जैसा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ तक रुके होंगे, और अगर रुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसका अगला पार्ट मैं शनिवार की रात को अपलोड करूँगा। अगर आप भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।